बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 4.7 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो गिवन है 4x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वेयर माइनस 30x प्लस 25। आपने बेसिकली इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। हम इसके फर्स्ट 8 पार्ट प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले आपने इसको स्टार्ट ले लेना है। आपने एक लॉन्ग डिवीजन मेथड को ड्रॉ कर देना है। आपके पास जो कंप्लीट गिवन वैल्यू है आप वो लिख लें यहाँ पे। अब जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने यहाँ पे कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसका आप स्क्वायर रूट ले लें साइड पे, जो कि आपके पास आएगा 4x पावर 4 का स्क्वायर रूट। अब आप देखिए 4 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 2 और x पावर 4 का स्क्वायर रूट होता है x स्क्वायर। तो सिंपली आपने यही वाली वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लेनी है 2x की पावर 2, और यही चीज़ आपने यहाँ पर भी लिख लेनी है। तो अब जब 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर आता है, 2x स्क्वायर जब आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा 4x की पावर 4। ये प्लस में बना है आपके पास, तो ये साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट गए। अब जो रेस्ट वैल्यूज़ लाइक इससे जो प्रीवियस वैल्यूज़ रह गई हैं वो आप लिख लें, माइनस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। अब आपने सिंपली क्या करना है, ये जो ऊपर गिवन टर्म है आपके पास, गिवन वैल्यू है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने इस 4x स्क्वायर को ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि जो आपके पास माइनस 12x क्यूब बन जाए। अब वैसे सिंपल तो हमें पता चल रहा है कि हमने इसको माइनस 3x से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास माइनस 12x क्यूब बन जाए। बट समटाइम्स ऐसे होते हैं हमें नहीं पता चलता कि हमने यहाँ पे क्या लिखना है। तो हमने सिंपली क्या करना है, इस वाली टर्म को इस पे डिवाइड कर देना है। तो आप यहाँ पे लिख लें, देखिए 4 1 टाइम्स 4 4 3 टाइम्स 12 आ जाएगा। x स्क्वायर 2 से कट जाएगा तो 1 वैल्यू रह जाएगी, तो माइनस 3x रह गया। सिंपल आप इसको माइनस 3x से मल्टीप्लाई करें। अब आप अगर 4x स्क्वायर को माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको माइनस 12x क्यूब आ जाएगा। देखिए आगे माइनस माइनस प्लस 3x को आप 3x से करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 9x, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ से माइनस है तो प्लस में, ये दोनों आपस में कट गए। 29x स्क्वायर से अगर आप माइनस 9x यहाँ पे स्क्वायर आता है क्योंकि 3x को 3x से करेंगे तो 9x स्क्वायर बन जाएगा। 29x स्क्वायर को माइनस 9x स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा 20x स्क्वायर। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आएगी तो 30x प्लस 25 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस टर्म को जस्ट 2 से आप मल्टीप्लाई करना है। आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाना जब तक आपके पास लास्ट में 0 ना आ जाए। अब आप इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है 4x स्क्वायर माइनस 6x। अब आप देखिए 4x स्क्वायर को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 20x स्क्वायर बन जाए। सिंपली हमें पता चल रहा है कि 5 से कर लें, तो आप 5 यहाँ पर भी लिख लें और यहाँ पर भी लिख लें। तो अब 4x स्क्वायर को 5 से करेंगे तो 20x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6x को 5 से करेंगे तो माइनस 30x आ जाएगा, और 5 को 5 से करेंगे तो प्लस का 25 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी माइनस। सिंपली तीनों वैल्यूज़ आपस में कट गई तो हमारे पास 0 आ गया। अब आपके पास इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके अगर हम सेकंड पार्ट को देखें, बेसिकली ये आपके पास आंसर आ गया जो आपके पास यहाँ पे ऊपर गिवन बन गया था, ये आपके पास लास्ट में आंसर बन जाता है। अब आप इसके नेक्स्ट पार्ट को अगर देखें, बस क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है 1 माइनस 10x प्लस 27x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब प्लस x पावर 4। सिंपल आपने सबसे पहले इसको अरेंज कर लेना है, लाइक x पावर 4 वाली टर्म को फर्स्ट, देन क्यूब वाली टर्म, देन स्क्वायर वाली टर्म, देन जस्ट x एंड द लास्ट वन कांस्टेंट वैल्यू। अब आपने सेम टू सेम इसको भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है।
सारी टर्म को आप यहाँ पे लिख लें। अब देखिए x पावर 4 है। सिमिलर जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ x पावर 4 है, तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी लिख लेना है और यहाँ पे भी। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x पावर 4 आ जाएगा, प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट गए। जो बाकी टर्म्स रह गए स्टूडेंट्स वो आप लिख लें यहाँ पे। अब आप देखिए, आपने इस टर्म को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 2x² तो आ गया। अब 2x² को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, -10x³ बन जाए। सिमिलर जो मैंने आपको तरीका बताया, आप उसी तरीके से इसको सॉल्व करें। देखिए 5 टाइम्स आ गए, 1 वैल्यू रह गई, तो -5x आ गए। तो आप सिंपली क्या करें, -5x यहाँ पे भी लिख लें और यहाँ पे भी लिख लें। अब आप 2x² को -5x से करेंगे तो -10x³ आ जाएगा, और -5x को -5 से करेंगे तो +25x² आ जाएगा। माइनस प्लस और ये प्लस आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट गए। इससे ये माइनस होगा तो 2x² रह गया, -10x + 1। अब आपने अगेन क्या करना है, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2x² को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 2x² रहेगा ऑब्वियसली 1 से, तो आप यहाँ पे 1 लिख दें और यहाँ पे भी 1 लिख दें। तो 2x² को 1 से करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2x²। -10x को 1 से करेंगे तो -10x, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए आप स्टूडेंट्स, ये तीनों टर्म्स आपस में कट रही हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 0। सो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आएगा +-x² -5x + 1। ये आपके पास आंसर हो गया। अब आप स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें आपके पास गिवन वैल्यू है x पावर 4 + 1 और x पावर 4 + 4x² - 4 डिवाइडेड बाई x² + 2। अब आपने सबसे पहले इसको क्या करें, अरेंज करना है। इसको सबसे पहले अरेंज करना है। लाइक सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है वो है x पावर 4। उसके बाद आप देखें तो आपके पास 4x² मौजूद है स्टूडेंट्स। सो आप क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू प्लस 4x² ले लेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट वाली टर्म, क्योंकि आपके पास 2 है। देन आपके पास आ जाएगी -4/x² एंड द वेरी लास्ट +1/x पावर 4। हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स इन सब तमाम वैल्यूज़ को अरेंज कर लिए। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लें स्टूडेंट्स। अब आप देखें, आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है x पावर 4, उसको हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। देखिए x पावर 4 का स्क्वायर रूट आपको सिंपली पता है कि x² होता है, तो आप यहाँ पे भी x² लिख देंगे और यहाँ पे भी x² लिख देंगे। सिंपली आपने ये लिख दिए। अब आप देखिए x² को जब मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x पावर 4, जो कि प्लस का होगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब नेक्स्ट देखें आप स्टूडेंट्स। अब आपके पास सिंपली क्या रह जाएगा, यहाँ पे जो बाकी टर्म्स रहेगी वो आपने सारी लिख ली। सिंपली अब आपने क्या करना है, इस x² को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x² आ गया। अब आप 2x² को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 4x² बन जाएगा। सिंपली आपको पता है +2 से, तो +2 आप यहाँ पे भी लिख लें। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा 4x का स्क्वायर, प्लस का था माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखें 2 को 2 से करेंगे तो +4 होगा और ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपस में कट जाएगा। 2 - 4 लेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास -2 आंसर दे देगा। बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएगी। सिंपली आपने ये सारी टर्म्स लिख लेनी।
अब आपने सिंपली अगेन क्या करना है स्टूडेंट्स, अगेन आपने इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये बन जाएगा। अब आप 2x स्क्वायर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास -2 आ जाए। सिंपली एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि लास्ट स्टेप में आप देख लें कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। सिंपल आपको पता है इसका स्क्वायर रूट आपके पास आ रहा है 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर आ रहा है। बट जो फर्स्ट मेथड जो मैं आपको बता रहा था कि 2x स्क्वायर को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेगा, आपके पास सिंपल -2 बने, तो आप सिंपली क्या करें, -2 को डिवाइड कर दें 2x स्क्वायर से, तो ये 2 से कट जाएगा, तो -1/x स्क्वायर रह जाएगा। सिंपली आप क्या करें, यहाँ पे लिख लें -1/x स्क्वायर और यहाँ पे भी लिख लें -1/x स्क्वायर, ऊपर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। अब सिंपली जब ये सारी टर्म्स -1/x स्क्वायर से बनेगी तो यही वाली सारी टर्म्स बन जाएंगी। हम इसको लिख लेते हैं, देखिए 2x स्क्वायर को -1/x स्क्वायर से किया तो ये आ जाएगा, 4 को -1/x स्क्वायर से किया तो -4/x स्क्वायर आ जाएगा, -1/x स्क्वायर को -1/x स्क्वायर से करेंगे तो +1/x स्क्वायर आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी, 0 आ जाएगा, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर + 2 -1/x स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स आप इसके क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास वो मौजूद है a स्क्वायर -8a + 2 + 56/a + 49/a का स्क्वायर। सिंपली आपने क्या करना है, इसको भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। ये ऑलरेडी अरेंज है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है तो आपको पता है a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होता है, तो यहाँ पे भी आप a लिख दें, यहाँ पे भी आप a लिख दें, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस एक तरीके से ही हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, सेकंड किया, उसी हिसाब से सारे चलते हुए आ रहे हैं। अब आप नेक्स्ट देखें, -8a + 2 + 56/a + 49/a का स्क्वायर। अब आपने a को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2a आ जाएगा। अब 2a को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास -8a बने, सिंपली आपको पता है -4 से, यहाँ पे भी आपने -4, 2a को -4 से करेंगे तो -8a -4 + 16 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से आपके पास -14 रह जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म्स है 56/a एंड द लास्ट वन 49/a का स्क्वायर आ जाएगा। अब सिंपली आपके पास लास्ट स्टेप है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2a - 8। अब 2a को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, -14 बने, सिंपली आपको पता है -7 से, सॉरी -7 से नहीं, -7/a से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे a आ रहा है। आप इधर देखिए, इसको कर लें, -14/2a है, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो -7/a आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए -7/a, यहाँ पे भी लिख दें -7/a। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास यही आंसर दे देगा। 8 को -8 - 7 ये हो जाएगा 56/a, -7/a -7/a + 49/a का स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे सारे स्टूडेंट्स, सारी कटिंग हो जाएगी, 0 आ जाएगा। तो जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, +-a -4 -7/a, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 मौजूद है, हम उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके पास गिवन है, x⁴ - 2x³ + 3x² - x/2 + 1/16। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। आप सारी टर्म्स को एक दफ़ा लिख लें सिंपली। अब आपको पता है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म गिवन है वो x⁴ है, तो सिंपली आपको पता है x⁴ का क्या हो जाएगा। यहाँ पे बेशक आप अगर साइड पे इसको सॉल्व करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं, x² आता है, तो आप x² को यहाँ पे भी लिख लें और यहाँ पे भी लिख लें। तो सिंपली आपको पता है x² को जब आप x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, x⁴। तो आप यहाँ पे लिख लें x⁴,
4 प्लस माइनस के साथ। सिंपली ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, जो बाकी टर्म्स रह गए वो आप लिख लें। -2x³ प्लस 3x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस x/2 प्लस 1/16 आ जाएगा सब। अब आपने क्या करना है, x² को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2x² आ जाएगा। अब आप 2x² को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास -2x³ बन जाए। सिंपली आपको पता है कि आप इसको -x से मल्टीप्लाई करें। देखिए 2x² को -x से करेंगे तो -2x³ बन जाएगा। तो आप लिख लें यहाँ पे -2x³ और माइनस माइनस प्लस x²। सिंपली आपके पास आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए इसका क्या आंसर आएगा, 3x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस x/2। इसको हम यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब आप एलसीएम ले लें, 3x² माइनस 2x² डिवाइडेड बाई 2, तो इससे ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा x²/2। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख लें x² डिवाइडेड बाई 2 और बाकी जो टर्म्स है उसको आप एज इट इज़ नीचे लें। अब आप देखिए अगेन आपने क्या करना है, इस कंप्लीट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2x² को आपने ऐसी किसी टर्म से मल्टीप्लाई करने के आपके पास x²/2 आ जाए, तो आप यहाँ पे सिंपली कर लें। x² डिवाइडेड बाई 2 है, डिवीजन में आपके पास आ रहा है 2x²। सिंपली आपको पता है कि ये x² इस x² से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 आ रहा है स्टूडेंट्स में। तो प्लस 1/4 इधर भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2x² को 1/4 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x²/2, माइनस x को करेंगे तो ये 1/4 से तो माइनस x/। सिंपल आप अगर माइनस x को भी 1/4 से करते हैं मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आ जाएगा x/4, और प्लस 1/4 को भी प्लस 1/4 से करेंगे तो ये आपके पास प्लस 1/16 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास एक यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हमसे होगी है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तो जब -2x 1/4 से होगा तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। सिंपली ये सारे आपस में कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। सो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा प्लस माइनस के साथ, जो कि आपके पास ये जो ऊपर आए x² माइनस x प्लस 1/4, ये फाइनल आंसर आ गया। अब आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है 4x⁴ प्लस 32x² प्लस 96 प्लस 64/x² प्लस 128/x²। सॉरी इधर पावर 4 आती है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, बाकी तो ये सारा अरेंज है, जस्ट ये लास्ट वाली टर्म इधर आ जाएगी और ये वाली टर्म इधर, क्योंकि ये वाली टर्म बड़ी है और ये छोटी है, तो हम इसको शफल कर देंगे आगे पीछे। बाकी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम पहले इसको मेथड में लिख लेते हैं। ये वाली टर्म आप पहले लिख लें और ये वाली टर्म आप बाद में लिख लें। सिंपली अब आपने क्या करना है, 4x² का है तो आप 4x⁴ है, इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 2x² आएगा। तो आप यहाँ पे भी 2x² लिख दें और यहाँ पे भी 2x² लिख दें। तो 2x² को जब आप 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x⁴ प्लस माइनस के साथ। सिंपली ये आपस में कट जाएगा, तो जो बाकी टर्म्स रह गई है वो आप एज इट इज़ लिख लें। ये आ गई सिंपल आपके पास। अब आप नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या नज़र आ रहा है, 2x² है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² हो जाएगा। अब 4x² को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 32x² बनता है। सिंपली आपको पता है 4 8 32 होता है, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा और यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 32x² और यहाँ पे आ जाएगा 8 8 टाइम्स 64, साइन कन्वर्जन हो जाएगी, ये कट जाएगा। 96 से अगर हम 64 माइनस करते हैं तो ये सिंपल आपको पता है 32 बन रहा है आपके पास।
अब आप नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपने इस कंप्लीट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 16। अब आप 4x² को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 32 बने। सिंपल, अगर आपको पता चल रहा है तो वेल, अदरवाइज़ आप इसको प्रॉपर फाइंड आउट कर लें। 4 8 टाइम्स, तो 8/x² बन रहा है आपके पास स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे लिख लें प्लस 8/x² और यहाँ पे भी आप लिख लें प्लस 8/x²। तो ये सिंपल आपके पास कंप्लीट वैल्यू दे देगी, तो आप इसको एज इट इज़ लिख लें। तो ये स्टूडेंट्स लास्ट में आपकी ये सारी टर्म्स सेम हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा +-2x² प्लस 8 प्लस 8/x²। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी आप क्वेश्चन नंबर 15 देखें कि आपके पास गिवन है टू मेक a⁴ - 10a³ + 27a² - 9a + 2 अ परफेक्ट स्क्वेयर। कहते हैं व्हाट शुड बी एडिड इन इट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन इट, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। सिंपली फर्स्ट तो आप इसको जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपने उसी तरह करना है। सिंपल आप सारी टर्म को लिख लें, a⁴ - 10a³ + 27a² - 9a + 2। फर्स्ट तो आप कंप्लीट टर्म को एज इट इज़ लिख लें। अब a⁴ है, सिंपली आपको पता है a² इधर भी आ जाएगा और a² इधर भी आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा a⁴। सिंपली आप इसको क्रॉस कर दें, बाकी जो टर्म्स रह गई वो आप लिख लें। अब आप देखिए नेक्स्ट, इस टर्म को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a²। अब 2a² को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, -10a³ बन जाए। अब तो सिंपली आपको पता भी चल गया होगा स्टूडेंट्स, तो आप -5a से करेंगे, यहाँ पे भी -5 आएगा, तो -10a³ प्लस 25a² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कन्वर्जन भी होगी स्टूडेंट्स। अब आप देखिए नेक्स्ट, 27 से 25 माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 2a² - 9a + 2। सिंपली अब आपने क्या करना है, अब जो आपको ये ऊपर टर्म मौजूद है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है कंप्लीट टर्म को, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a² - 10a। अब आपने 2a² को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करके आपके पास 2a² बन जाए वापस। सिंपली आपको पता है 1 से, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1, तो आप यहाँ पे लिख लें 2a² - 10a + 1, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, ये तो आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ से बच जाएगा 1। अब ये तो हमारे पास फाइनल रिमाइंडर रह गए। अब सिंपल आपको उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट शुड बी एडेड इन इट, क्योंकि वो कह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर है, मीन्स के 0 है इक्वल टू, तो वो कह रहे हैं कि आपने व्हाट शुड बी एडेड इन इट, कि आप इसमें क्या चीज़ ऐड करें कि आपके पास नीचे 0 बन जाएगा। सिंपली आपको पता है यहाँ पे a + 1 है, तो अगर यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देता हूँ पहले, व्हाट शुड बी एडिड, हम क्या इसमें ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा -a - 1। अगर हम इसमें -a और -1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। देखें हमारे पास क्या है, a + 1 है, तो -a और -1 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कट के 0 आंसर दे देगा। अब सेकंड में वो कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, हम क्या चीज़ माइनस करेंगे इसमें से। सिंपली आपको पता है कि हम इसमें से a + 1 माइनस करेंगे, क्योंकि a + 1 है, a + 1 से a + 1 माइनस होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। लास्ट में वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। सिंपली आपने जो a + 1 है उसको इक्वल टू 0 रखना है, तो 1 उधर जाएगा तो a = -1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 15। अब आपने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है, तो हम उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत कम जगह बची है। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया, फाइंड वैल्यू ऑफ p एंड q इफ़ x⁴ - 12x³ + px + q इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर।
सो सिंपल आपने क्या करना है, इसको भी पी और क्यू की वैल्यूज़ में से फाइंड करनी है। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है। सिंपल आप देखिए स्टूडेंट्स, x पावर 4 है तो यहाँ पे भी x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी x स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा x पावर 4। ये दोनों आपस में कट गए। जो बाकी टर्म्स रह गए हैं उसको आप लिख लें। अब x स्क्वायर को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली आपको पता है 2 से, 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब 2x स्क्वायर को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करके आपके पास -12x क्यूब बन जाए। उम्मीद है ये स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सिंपल आपको पता है -6x है तो यहाँ पे भी आप लिख लें -6x। तो 2x स्क्वायर को -6x से करेंगे तो -12x क्यूब बन जाएगा और -6x को -6x से करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा +36x का स्क्वायर। कन्वर्जन हो जाएंगी साइन की स्टूडेंट्स, ये तो आपस में कट जाएंगी। सबसे पहले आ जाएगा -36x स्क्वायर, सेकंड पोजीशन पे px एंड द लास्ट वन q। क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्क्वायर की कोई टर्म मौजूद नहीं थी तो इसलिए हमने स्क्वायर वाली टर्म को थोड़ा सा साइड पे करके लिख दिया। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर -12x। सिंपली 2x स्क्वायर -12x आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब 2x स्क्वायर को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास सिंपली बन जाएगा -36x का स्क्वायर। तो सिंपल आपको नज़र आ रहा है -12 से, सॉरी 18 से, 36 बनाना है हमने स्टूडेंट्स तो 18 से करेंगे हम लोग इसको। तो 2x स्क्वायर को 18 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -36x स्क्वायर। -12x को अगर हम -18 से करेंगे तो सिंपली आपको नज़र आ रहा है कि 12 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है 216। यस, 18 को जब हम -12 को जब हम -18 से करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 216 ऑफ x। और लास्ट में -18 को -18 से करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा +324। साइन की कन्वर्जन हो जाएगी। ये दोनों तो आपस में कट गए। यहाँ से क्या आएगा px -216 ऑफ x, यहाँ से +q, यहाँ से -324। सिंपली आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो आप इनमें से x कॉमन ले लें और ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब जब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर है तो आपने क्या करना है, सिंपल दोनों को इक्वल टू 0 रख लेना है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 216 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 324। सो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। अब इस एक्सरसाइज का द वेरी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे लिख लिया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन y पावर 4 + 4y स्क्वायर + k + 8/x स्क्वायर + 4/y पावर 4 बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपली हमने इस क्वेश्चन में भी यही सेम टू सेम काम करना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसको सॉल्व करवाना है। आपके पास क्या है वैल्यू, y पावर 4 + 4y स्क्वायर + k + 8/y स्क्वायर + 4/y पावर 4 आ जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, y स्क्वायर यहाँ पे भी लिख लेना है और यहाँ पे भी, तो ये क्या आ जाएगा y पावर 4 प्लस माइनस कन्वर्जन हो जाएगी, बाकी टर्म्स एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। सिंपली अब आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2y स्क्वायर को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 4y स्क्वायर बन जाए। सिंपली आपको नज़र आ रहा है कि 2 से, यहाँ पे भी लिख दे 2 और यहाँ पे भी लिख दे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस, ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा k माइनस 4 और यहाँ से 8/y स्क्वायर प्लस 4/y पावर 4। सिंपली अब देखें आप यहाँ पे, तो आप इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब 2y स्क्वायर को आपको कैसे पता चलेगा k माइनस 4 कैसे बनेगा, क्योंकि k की तो हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो आप इस सूरत में लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर रूट ले लें एक साइड पे।
4 ओवर वाई पावर 4, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और नीचे वाली वैल्यू का आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास टर्म है जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आप लिख लें और यहाँ पे भी 2 ओवर वाई का स्क्वायर यहाँ पे भी आप लिख लें। तो यहाँ पे आपको वाई स्क्वायर को 2 ओवर वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये आपके पास सिंपल, आपको पता है सॉरी 2 वाई स्क्वायर को 2 ओवर वाई स्क्वायर से करेंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 को करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 8 ओवर वाई स्क्वायर, और 2 ओवर वाई स्क्वायर से करेंगे तो 4 ओवर वाई की पावर 4 आ जाएगा। कटिंग हो जाए, कन्वर्जन हो जाएगी साइन की, ये दोनों तो आपस में कट गए। यहाँ पे रह गया k-4 और यहाँ से भी -4 आ गया। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको लिख देंगे k-4 को इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा k-8 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 8। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.7 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। इन क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।